माई सेल्फ विशाल और वेलकम टू आवर क्लासेस। कल अपन बात कर रहे थे एंटोमोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर अपने कल जो आईपीएम वाला टॉपिक है वो पढ़ा, और आज जो अपना सेकंड टॉपिक है वो अपना इंसेक्टिसाइड के बारे में, जिसके अंदर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड पढ़ेंगे, उसके अंदर उनकी टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उनके अंदर अपन किस प्रकार से उनके अंदर जो निर्माण की प्रक्रिया है या उसको अपन यूज ऑफ फॉर्म बोलते हैं, किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से अपन उसको यूज करते हैं, वो चीजें सारी पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें अपन जो अपने इंसेक्टिसाइड है उसके अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबको पता है कि जो अपने इंसेक्टिसाइड होता है वो क्या होता है। जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो अपने इंसेक्ट को किल करने के लिए अपन उनको निर्माण करते हैं। लेकिन जो आधुनिक जो मॉडर्न इंसेक्टिसाइड की अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, जो मेनली अपन बात करेंगे 1867 के बाद जो अपने डेफिनेशन ऑफ आई है, डेफिनेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड है, उसके अंदर ये माना जाता है कि इंसेक्ट को अपन प्रॉपर तरह से उनको अपन किल नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने क्या करना होगा, उनको एक मात्रा तक अपने कंट्रोल करना होगा, ताकि अपने जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी अपने को क्या जो बैड इफेक्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिले। एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने को बैड इफेक्ट्स या अपने को उसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिले। अगर इसकी हम बात करें लास्ट में अपन देखते हैं कि एक ये भी क्वेश्चन हो जाता है डीडीटी वाला, कि डीडीटी का जो कौन से सन के अंदर या कौन से ईयर के अंदर बनाया गया था। अभी तो डीडीटी को बैन कर दिया गया, डीडीटी को भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, क्योंकि ये अभी अपने जो ह्यूमन की हेल्थ है उसके ऊपर भी ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि डीडीटी की कौन से जो अभी इंसेक्टिसाइड है उसको बैन किया गया है, तो उसका में डीडीटी आता है, जिसको अपन मच्छर मारने के लिए शुरू में काम लेते थे। और इसके अगर पूछ ले आपको कि इसका बना किस सन में बनाया गया था या किस सन में आया था, तो आपको याद रखना क्या था, 1939 के अंदर आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये बैन कर दिया गया, ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हम बात करें क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड किस किस बेस कितने टाइप के होते हैं और किस किस बेस पे होते हैं। मेनली अपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं 4 टाइप से पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले इससे पहले आपको एक क्लासिफिकेशन पढ़ाऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला अपना क्लासिफिकेशन है वो है इसके जनरेशन के हिसाब से, बेस्ड ऑन जनरेशन। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन जनरेशन के आधार पे। तो सबसे पहला अपना आएगा वो आएगा अपना फर्स्ट जनरेशन की, कि जो अपने फर्स्ट जनरेशन के जो इंसेक्टिसाइड है वो कौन कौन से। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं, जितने जो अपने अदर क्लासिफिकेशन उसके इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के हैं जो अपने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जो जितने भी अपने इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जिसके अंदर अपने को कार्बन नहीं देखने को मिलता है, वो सारे किसके अंदर होते हैं, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, वो अपने फर्स्ट जनरेशन के होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें सेकंड, जो अपने जो जीवित जीवों से निकाले जाते हैं, जो अपने बायो या से बोल सकते थे नीम की खड़ी से निकाले जाते हैं, नीम वगैरह से, जैसे अपन जो बायो वाले आते हैं उसके अंदर भी सारे जो बायो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो भी अपने किसके अंदर आते हैं, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा अपन बात करें सेकंड, तो सेकंड अपना आता है सेकंड जनरेशन के। सेकंड जनरेशन के इंसेक्टिसाइड कौन से हैं? सेकंड जनरेशन अपने को जो अपन कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से जो ऑर्गेनिक अपने जो इंसेक्टिसाइड बनाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन के इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। इसके अंदर अपना आएगा सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इसके अंदर अपने को कार्बन देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो अपने सेकंड जनरेशन के आते हैं। इसके अलावा थर्ड जनरेशन की बात करें अपने, थर्ड जनरेशन के ये क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड जनरेशन के जिसने अपना था ना आईजीआर, आईजीआर अपन सब समझते हैं। आईजीआर कौन से होते हैं, लाइक सिंथेटिक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आईजीआर होता है वो कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हैं। पीजी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, आपको ये भी याद रखना है कि आईजीआर होता है वो अपन थर्ड जनरेशन में बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हमारे 4 नंबर पे जो फोर्थ जनरेशन के हैं, जो अभी मॉडर्न जो अपन इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं वो भी फोर्थ जनरेशन के हैं। तो अपन जो फोर्थ जनरेशन वाले कौन से हैं, फोर्थ जनरेशन के वो है अपने सिंथेटिक पायरोथेरेट। जो अपन सिंथेटिक पायरोथेरेट है वो अपन क्या है, फोर्थ जनरेशन के इंसेक्टिसाइड है। तो ये आपको ये भी क्लासिफिकेशन से पहले सबसे पहले आपको ये लिखना है कि इसके अपन जनरेशन के बेस पे किस टाइप से इसको अपन क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला अपन आता है जो फर्स्ट जनरेशन के हैं। इसके अलावा अपन सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। जो अभी अपन मॉडर्न जो यूज करते हैं वो अपने फोर्थ जनरेशन के हैं, ठीक है।
इसका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो अपन डिटेल्स देखेंगे कि कौन से में कौन से आते हैं, किसमें कौन से आता है, इसके एग्जांपल वगैरह सब अपन देखने वाले हैं। तो आपको मैंने सबसे पहले याद रखना है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा था और सबसे ज्यादा पूछा था ये वाला 2 क्वेश्चन कि थर्ड जनरेशन के कौन से और फोर्थ जनरेशन कौन सा है। तो सिंपल सा न्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको उसमें बताना होता है कि कौन से किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन अदर बात करें, अगर अपन बात करें इसके अलावा बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री की, अपन इंसेक्ट अपने शरीर के अंदर जो एंट्री करेंगे उसके आधार पर अपने को कितने टाइप के अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है अपन कॉन्टेक्ट पॉइजन। कॉन्टेक्ट पॉइजन वो होते हैं जैसे अपन लाइक इंसेक्ट के ऊपर अपन को इंसेक्टिसाइड का अगर अपन छिड़काव करते हैं तो उसके बॉडी के अंदर वो एंट्री करेंगे और उसके द्वारा क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड को मार देंगे। जैसे अपने डीडीटी हो गया, बीएचसी हो गया, ये अपन किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं अपने कॉन्टेक्ट बेस्ड वाले। कॉन्टेक्ट पॉइजन होता है कि जो अपने इंसेक्टिसाइड के ऊपर इनका छिड़काव कर देंगे तो उसको शरीर के अंदर एंट्री करेंगे और उनको मार देंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर क्या जो अपने वो आता है अपने स्टोमक पॉइजन। स्टोमक पॉइजन क्या होते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं उनको अपन पेड़ों पे छिड़काव करते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, जो अपन इंसेक्ट होता है उनकी लीव्स को खाता है, उनकी पत्तियों को खाता है और फिर उन पत्तियों के माध्यम से जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो उसके पेड़ के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके स्टोमक को क्या करते हैं, वो पॉइजन कर देते हैं, जिसके अंदर वो क्या उनकी जो अपने इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके अंदर अगर एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर जिंक फास्फेट आ जाएगा, जिंक सल्फाइड आ जाएगा, इसके और ऑर्गेनिक जो आर्सेनिक यौगिक होते हैं जितने भी अपने होते हैं आर्सेनिक यौगिक, वो सब इसी के अंदर आता है। तो ये भी आपको एग्जांपल वगैरह से ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपने फ्यूमिगेट्स होता है। फ्यूमिगेट्स अपन ऐसे करते हैं, मेनली जो फ्यूमिगेट्स होता है अपने को इनका अपन यूज कहाँ पे करते हैं, तो जो मेनली फ्यूमिगेट्स होता है उनका अपना यूज करते हैं अपने जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं। स्टोरेज जो अपने घरों के अंदर जो अपने स्टोर करते हैं ना, ग्रेन को स्टोर करते हैं, जो अपने अगर घरों के अंदर टंकी वगैरह के अंदर या जिसको अपन हिंदी में बखारी बोलते हैं, उसके अंदर अपन अगर अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं उस टाइम पे अपने को सबसे मेनली अपन किस प्रकार के इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, तो वो करते हैं अपन फ्यूमिगेट्स करते हैं, जो क्या करते हैं विषैली गैस, जहरीली गैस छोड़ते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है इंसेक्टिसाइड होता है उनका दम घुटकर वो मर जाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें अपन तो अपने एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम फास्फाइड आ गया। इसके अलावा अपना आ जाएगा CO2 गैस भी आ जाएगी इसके अंदर, ये भी केवल काम करती है। इसके अलावा अपन बात करें मिथाइल ब्रोमाइड भी आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो अपने इंसेक्टिसाइड है उसके द्वारा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट अपना बात करें जो अपना थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, मतलब किस प्रकार से ये जो अपने इंसेक्टिसाइड है वो बॉडी के अंदर काम करते हैं, उसके आधार पर उसके बेस्ट पे भी अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड देखने को मिलता है कि इंसेक्ट के अंदर जाके किस प्रकार से अपनी क्रियाविधि करते हैं, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो किस टाइप का होगा, उसके बेस्ट पे भी अपन इसकी बात करते हैं। इसके अपन बात करें ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये मेनली अपने 4 या 5 टाइप के होते हैं। जो सबसे पहला आता है अपना फिजिकल पॉइजन। फिजिकल पॉइजन क्या होता है कि ये अपने को सबसे पहले तो अपने कणों के रूप में देखने को मिलते हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी कणिकाएं होती है, लाइक इस टाइप के होते हैं थोड़े थोड़े, और ये क्या करते हैं बॉडी के अंदर जो अपने इंसेक्ट होते हैं उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इनका जो श्वसन तंत्र होता है उसको उसके अंदर जाके अपना जो मोड ऑफ एक्शन है शुरू करते हैं। ये डायरेक्टली इंसेक्ट को मारते नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि जाके सीधे बॉडी के अंदर चले जाएंगे और उसको मार देंगे, नहीं इस टाइप से काम नहीं करते। ये उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसकी सांस नली होती है, उसके अंदर जाते हैं और वहां क्या करते हैं दम घोट के उनको मारते हैं। इसके अंदर एग्जांपल की बात करें जब अपना केरोसिन तेल आ गया, नीम ऑयल आ गया, उस टाइप के होते हैं जैसे केरोसिन ऑयल। तो आपसे पूछ ली कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो डायरेक्ट इंसेक्ट को नहीं मारता, तो अपना जाएगा फिजिकल पॉइजन हो जाएगा। जो इंसेक्ट को डायरेक्ट नहीं मारता, ये उनको दम घोटकर या उनकी जो सबसे छिद्र होते हैं उनके अंदर घुस जाते हैं और उनको बंद कर देते हैं, इस प्रकार से इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें जो अपना नेक्स्ट है अपना वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन में जीवधर्मी पॉइजन कौन से होते हैं कि ये क्या करते हैं इंसेक्ट के अंदर जाते हैं और उसके प्रोटोप्लाज्म को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है अपने इंसेक्टिसाइड की डेथ हो जाती है। इससे अपने फॉर्मेल्डिहाइड हो गया एक, तो ये अपना इंसेक्टिसाइड होता है क्या करता है, इसको जो प्रोटोप्लाज्म होता है अपना जो जीव का जीव धर्म होता है जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर जाता है और उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो कहते हैं अपने जो आगे क्रिया वगैरह हैं जैसे भोजन को पचाना वगैरह वो सब नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है वो भूख से मर जाता है। तो सेकंड नंबर का हो गया अपना प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। इसके अलावा थर्ड नंबर बात करें अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अपन ने भी पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, पीछे वाला जो अपन ने पढ़ा था, जो अपन फ्यूमिगेंट्स पढ़े थे सेम वही है, जो अपन ने फ्यूमिगेंट्स पढ़े थे सेम वो का वही है। ये क्या करते हैं इंसेक्ट को श्वास नली उनको दम घोट के मार देते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनको क्या दम घोट के मर जाते हैं। इसके अंदर अपन बात करें साइनाइड हो गया अपना, या फिर जो एल्यूमिनियम सल्फाइड हो गया, CO2 गैस वगैरह होगी, वो अपन क्या इस टाइप से ही काम करते हैं।
इसके अलावा अपन नेक्स्ट पढ़े अपना जो नर्वस सिस्टम वाला आता है। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, लाइक जो अपने बॉडी के जिस प्रकार से अपने ड्रिंक काम करती है, अपने जो भांग अपन लेते हैं यूज में, तो किस प्रकार से अपने माइंड को कंट्रोल करती है, उसी टाइप से क्या करता है, ये भी ऐसा करता है कि उसके जो इंसेक्ट के जो नर्वस सिस्टम है, उसका माइंड है, उसको कंट्रोल करता है, और फिर उनको क्या चक्कर वगैरह आने लगते हैं और कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। इससे बार बार चक्कर आने से उनकी क्या डेथ हो जाती है। इसके अंदर अपने बात करें अपने इस एग्जाम्पल की, जैसे अपना हो गया मेलाथियन आ गया या पैराथेरोन आ गया, इसके अंदर डीडीटी भी आ जाता है। तो कुछ एक इंसेक्ट ऐसे होता है जो उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं, जिससे उन चक्कर वगैरह आते हैं और फिर वो क्या रेगुलर चक्कर आने से उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें जो केमिकल स्टेरेंट। केमिकल स्टेरेंट क्या होते हैं कि ये इंसेक्ट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या उनके जो प्रजनन करने वाले अंग है उनको इफेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल अगर आपके सामने है टेपा, मेटेपा या एलोफेट होते हैं, जो इसके जो अपन क्या करते हैं, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो उसके प्रजनन करने वाले ऑर्गन होते हैं, उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और जिससे क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन जो अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, की किस प्रकार से अपन होते हैं। जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो फर्स्ट जनरेशन के होते हैं वो क्या होते हैं अपने इनऑर्गेनिक होते हैं, और सेकंड जनरेशन वाले क्या होते हैं अपने ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो वो सेम का सेम टू वही है जो अपन ने पहले पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन वाले। ये कितने भी ये फर्स्ट जनरेशन के हैं और ये सेकंड वाले अपने सेकंड जनरेशन के। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, वो सेम टू सेम है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें बोटनिकल इंसेक्टिसाइड। बोटनिकल इंसेक्टिसाइड मैंने आपको जो अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसके अंदर अपन देखा फर्स्ट जनरेशन के। जो फर्स्ट जनरेशन थे उसमें दो थे, एक तो अपने थे इनऑर्गेनिक और दूसरा था अपने बोटनिकल। बोटनिकल के अंदर आपको तीन चार देखने को, जैसे एक तो नीम का एग्जांपल हो गया, नीम हो गया अपना, नीम की जो निमोली होती है उसके अंदर अपने को एरिजाडेक्टिन देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन जो अपने क्राइसेंथेमम क्राइसेंथेमम होती है अपने, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्राइसेंथेमम गुलदाउदी, गुलदाउदी बोलते हैं हिंदी में। जो अपना एक फ्लोर आता है उसका होता है। एक दो जलीय पादप भी होते हैं जिससे अपन को क्या मिलता है, अपने को इंसेक्टिसाइड वगैरह देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अपने हो गया हाइड्रोजन तेल हो गया, हाइड्रोकार्बन तेल हो गया, ये भी इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करता है, जिससे वो क्या होता है जीवों को दम घोट के मार देता है। इसके अलावा अपन अपनी नेक्स्ट बात करें टॉक्सिसिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड की। जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी अपन किस बेस पे होती है और किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे अपने को सिंपल सी बात है, टॉक्सिसिटी का अपने को पूछता है कि उनकी विषाक्तता किस टाइप से होती है। तो सबसे पहले इंसेक्टिसाइड वो होते हैं जो एक तो लंबे टाइम तक चलते हैं, और एक ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं जो तुरंत काम करते हैं और इंसेक्ट को मार देते हैं। और कुछ एक इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं धीरे धीरे उनको लंबे टाइम तक टिके रहते हैं और उनको धीरे धीरे मारते हैं। अगर अपन बात करें जो अपने हथवात इंसेक्टिसाइड कौन से काम करते हैं, लाइक एक्यूट, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक्यूट इंसेक्टिसाइड, और दूसरा आता है अपने लॉन्ग टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म वाले इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, ये धीरे धीरे काम करते हैं, जैसे लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जैसे अपने को अगर सोइल को अगर अपने को इंसेक्टिसाइड से फ्री करना है तो इस टाइप में अपन किस टाइप के इंसेक्टिसाइड यूज लेंगे, उस टाइम पे लेंगे अपन लॉन्ग टर्म वाले। और अपने को अगर ऐसा हो गया कि अगर खेत के अंदर ज्यादा अपने को उनके हार्म इफेक्ट देखने मिल गए कीटों के, तो उस टाइम पे अपने जो होंगे वो अपने होंगे एक्यूट वाले, जिसको अपन त्रिप भी बोलते हैं। हम मतलब हाथों हाथ काम करते हैं। और ये क्या करते हैं अपन थोड़ा लॉन्ग टाइम या लंबे समय तक काम करते हैं, लंबे समय बाद काम करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, अगर अपने को सोइल के अंदर इंसेक्टिसाइड डालने हो तो अपन कौन से डालेंगे, तो अपन डालेंगे इसके अंदर लॉन्ग टर्म वाले। और अगर हम पेड़ों पे या इफेक्ट ज्यादा हो रखा है इंसेक्टिसाइड का इंसेक्ट का, तो उस टाइम पे अपन डालेंगे वो डालेंगे अपने एक्यूट वाले। ये अगर हाथों हाथ काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक अपन हो जाएगा जीव बर्फ हो गया, जो प्रोटोप्लाज्मिक वाले थे जितने भी अपने प्रोटोप्लाज्मिक, जो प्रोटोप्लाज्मिक इंसेक्टिसाइड होंगे वो किस टाइप के जाएंगे, वो जाएंगे अपने एक्यूट। और लॉन्ग टर्म में हो जाएंगे जैसे अपने फ्यूमिगेट हो गया, फ्यूमिगेट्स हो गए, लाइक जैसे कि अपने पढ़ा था एल्यूमिनियम कैल्साइड या हो गया, जैसे अपने CO2 हो गया। इसके अलावा अपना H2S भी हो जाएगा। ये क्या होता है जितने भी होते हैं अपने जो फ्यूमिगेट्स होते हैं, जो अपने क्या करते हैं, जो या तो अपन इसको सोइल में डालेंगे या फिर अपन किस में डालेंगे, स्टोरेज ग्रेन के अंदर डालेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये हो गया अपने टॉक्सिसिटी की बात, कि टॉक्सिसिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड किस बेस पे होती है और किस टाइप से काम करती है। तो मैंने आपको बता ही दिया फास्ट करने वाले कौन से होते हैं, जो हाथों हाथ मतलब इंसेक्टिसाइड को जल्दी से मारने का काम करते हैं। इससे क्या होती है 50% तक जो अपने इंसेक्ट होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, वो मर जाते हैं। और ये क्या करते हैं 50% को मारने के लिए उनको अपने को ज्यादा मात्रा में भी डालनी पड़ती है और साथ में लॉन्ग टाइम तक भी काम करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड अपन ने पढ़ दी कि कौन कौन से किस टाइप के होते हैं। आगे बात करते हैं अपने फ्यूमिगेंट्स की। या फॉर्मुलेशन मीन्स क्या होता है कि कीटों में फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि अपन इंसेक्टिसाइड होता है उसको किस फॉर्म के अंदर यूज करते हैं।
इंसेक्टिसाइड को अपन किस फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, लाइक उनको अपन कणों के रूप में यूज करते हैं, या अपने को उनको लिक्विड के अंदर यूज करते हैं, या अपने को उसको सॉलिड फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, उस टाइप के उसके ऊपर बेस्ड होता है कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड है उनका अपन किस फॉर्म के अंदर अपन को यूज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। जिसके अंदर अपना सबसे पहला जाएगा वो आ जाएगा अपना सॉलिड वाला, कि सॉलिड के अंदर कौन कौन से आते हैं, फिर अपने लिक्विड के अंदर कौन कौन से आएंगे। इसके अलावा अपन नेक्स्ट जो अपन थर्ड है उसकी अपन बात करें तो इसमें दो ही फॉर्म दे रखी है आई थिंक, हाँ दो ही फॉर्म दे रखी है। तो अपन को सॉलिड के रूप में यूज करेंगे, या इसको अपन किसके रूप में यूज करेंगे, लिक्विड के रूप में यूज करेंगे, या फिर अपने ऐसे भी बोल सकते हैं इसको अपन गैस के रूप में यूज कर सकते हैं। जितने भी जो अपने फ्यूमिगेट्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जहरीली जो गैस है वो तो छोड़ते हैं, जिससे इंसेक्ट क्या होता है, मर जाते हैं। तो तीन फॉर्म हो सकती है मेनली, लेकिन इसको अपने पीडीएफ के अनुसार अपन दो ही दे रखी है, तो अपन दो के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होगा सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में अपन देख सकते हैं लाइक यूरिया आती है, जो यूरिया तो इंसेक्टिसाइड नहीं है सॉरी, बट है तो उस फॉर्म में के अंदर, इसको अपन क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लाइक यूरिया कैसे से गोली होती है, अपने गोलियां देखने को मिलती है इस टाइप की, तो वो क्या है सॉलिड फॉर्म होती है। इसके अलावा लिक्विड की बात करें, जैसे लाइक अपने जो इंसेक्टिसाइड है मोनोक्रोटोफास हो गया, दवाई हो गई, वो क्या होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर ही है। इसके अलावा जो अपने वेटेबल पाउडर देख लेते हैं, सोल्यूशन वगैरह देख लेते हैं, या जो इमल्सन देखते हैं, वो सारे किसके अंदर आएंगे, लिक्विड वाले में। अगर अपन बात करें सॉलिड वाले की, सॉलिड वाले में सबसे पहले डस्ट आती है। डस्ट जैसे सल्फर डस्ट आ गई अपने, वो क्या करते हैं अपन खेत के अंदर डायरेक्ट छिड़क देते हैं। जैसे जो अपने जिंक जिंक जो अपने आता है ना पोषक तत्व आता है, जो अपने को छिड़कना पड़ता है, उसी टाइप से अपने को डस्ट वाला देखने को मिलेगी कि अपने को धूल के अंदर छिड़क सकते हैं। जैसे राख हो गया, राख भी अपने किस टाइप का है, डस्ट वाला ही है। हाँ उसमें थोड़े कम इंसेक्टिसाइड वो कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन है तो डस्ट टाइप का ही। इसके अलावा बात करें ग्रेनुलस दानेदार, लाइक यूरिया हो गया, जिस टाइप से यूरिया होता है उस टाइप से गोलिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन खेत के अंदर अपन डायरेक्ट उसको छिड़काव कर सकते हैं, और इसके द्वारा अपन इंसेक्टिसाइड का कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें लिक्विड फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो लिक्विड फॉर्म के अंदर सबसे पहले अपन वेटेबल पाउडर। वेटेबल पाउडर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अपन एक पतला सा पाउडर होता है जिसको अपन पानी में डालते हैं और वो पानी के अंदर घुल जाता है। फिर इसको अंदर जो अपनी स्प्रे करने वाली, जिसको अपन हिंदी भाषा में ढोलकी बोलते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर नेपसेक स्प्रेयर होती है, जिसको अपन नेपसेक स्प्रेयर बोलते हैं, हिंदी में उसको ढोलकी बोलते हैं अपन। जो दवाई छिड़कने वाली एक वो आता है इस टाइप का, उसके बाद नेट स्प्रेयर बोलते हैं, उसके अंदर डाल के अपन इसका छिड़काव करते हैं, जिससे के अंदर इंसेक्टिसाइड की डेथ हो जाती है। इसके अलावा अपन सॉल्यूशन की बात करें, सेम टू सेम ऐसे होता है, इसके अंदर क्या कीटनाशक वगैरह घुले रहते हैं, और इसके अंदर अपन सेम उसी फॉर्म में डालते हैं कि इसके अंदर अपन 20 से 25 लीटर पानी डाल लेते हैं, और उसके अंदर 20 से 25 ml इसकी मात्रा लेते हैं, और फिर इसके अंदर डाल के अपन इसका भी छिड़काव करते हैं। सेम टू सेम ही होता है। जो अपना पाइसीकरण वाला आता है, जो पाइसीकरण वाला भी इस टाइप से काम करता है कि इसको अंदर भी अपने को क्या करना पड़ता है, पानी मिला के इसको थोड़ा घुलने लायक बनाया जाता है, और फिर उसके बाद इसको अपन इंसेक्टिसाइड जो अपने को किल करने के लिए अपनी जो फसल होती है, जो अपने क्रॉप प्लांट होते हैं, उसके ऊपर इसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन का छिड़काव करते हैं। तो आज अपने अपने टॉपिक की जो बात करिए इसके अंदर, अगर अपन नेक्स्ट देखें जो अपने फ्यूमिगेट्स होते हैं, तो फ्यूमिगेट्स के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया कि फ्यूमिगेट्स किस टाइप के होते हैं, वो दम घोट के मारते हैं, जो अपने इंसेक्टिसाइड काम आते हैं। एलोमेलियम फास्फाइड, जो अपने फ्यूमिगेट्स वाले होते हैं वो होते हैं अपने एल्यूमिनियम फ्यूमिगेट्स। धूमकनाशक कौन से आते हैं, जो अपने फ्यूमिगेट्स होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम सल्फाइड, वो भी इसी प्रकार का अपने काम करते हैं। लाइक उसको भी अपन सॉल्यूशन वाले में ही गिनते हैं, ना कि उसको ठोस फॉर्म में, अपन गैस फॉर्म में नहीं इसमें काउंट कर रखा, तो उसको भी अपन किस में काउंट करेंगे, उसको भी लिक्विड फॉर्म में काउंट करेंगे, कि वो भी एक अपने को क्या तरल के रूप में अपने को यूज आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्यूमिगेट्स वाला वो भी किसको अपने को देखने को मिलेगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज के अंदर अपने जो अपना टॉपिक था उसके अंदर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड या उनकी टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ना था, या उनको किस बेस्ड पे वो अपने काम करते हैं, और उनका अपन नॉर्मल क्लासिफिकेशन वगैरह कौन सा होता है वो अपने सब देख लिया। इसके अलावा अपन इसको किस प्रकार से इनको अपन यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह सब देख लिया। जो आज का अपना सेकंड टॉपिक था वो इतना ही था। आई होप आपके इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।